हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं संविधान के भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो वर्तमान में 22 भाग हैं और इनके खंडों को अगर जोड़ दिया जाए तो 25 भाग आएंगे, क्योंकि 4 का है, 9 का है, 9 का बी है, 14 का ए है। इस तरीके से 5 और बढ़ते हैं जो खंड द्वारा 25 भाग हैं। अगर आपके पेपर में आएगा तो ऑप्शन 22 आएगा तो 22 सही है। अगर 22 नहीं रहेगा तो आप तब 25 मार सकते हैं, उससे पहले आप 25 नहीं मारेंगे, इसलिए ऑप्शन बी को ही सही मारा जाएगा। मूल में भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हो गए हैं खंडों को जोड़ते हुए। अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 अनुसूची हो गई है। अनुच्छेद लगभग 450 हो गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। अगर 22 भाग ना दिया गया हो तो आप 25 भाग मारिएगा। इसको भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भाग में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 12, भाग 9, भाग 18, भाग 20। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A नगर पालिका का प्रावधान इसमें किया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का भाग 9 का ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 9A के अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी शामिल है। इसके अधिनियम में भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यह किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल रूप से संविधान द्वारा कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान 1978 ईस्वी में ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और एक कानूनी अधिकार 300A बना दिया। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यह आपको ध्यान देने वाली बात है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य का। यह रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A में 11 मौलिक
वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के इस भाग में 4A के अनुच्छेद 51A में शामिल है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? तो भाग 9 इससे संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। राज्य एवं संघ के बीच विधायी संघ एवं राज्य के बीच विधायी संबंध संविधान के भाग 9 से अनुच्छेद 245 से 255 तक शासित होते हैं या संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बीच एक दोहरा विभाजन या निर्धारण करता है, अर्थात क्षेत्रीय मान्यता और विषय से संबंध में है। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन भाग 15 के अनुच्छेद 224 से 229 ए में शामिल है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी सही है। केंद्र शासित प्रदेश के संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। हाल ही में संसद के संविधान में 240(a) के संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया है, जिसे दमन एवं दीव का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के संबंधित अनुच्छेद 243 ए से ओ की पंचायत शीर्षक के तहत प्रभावित है। यह हिस्सा 273 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? भाग 21 के तहत प्रावधान है, जो कोरोना जैसी महामारी में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है भारत सरकार को अपने कार्यों को संचालित करने में। भारतीय संविधान भाग 21 के अनुच्छेद 269 से 92 तक विशेष, संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर तत्कालीन राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान 5 और 6 अगस्त 2019 को विघटित है। अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विशेष दर्जा प्रदान किया था। संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन डी सही है। संविधान के इस भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। संविधान के इस भाग में 1 में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय या परिवर्तन के कानून शामिल हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है। ऑप्शन डी सही है। भाग 5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में संघ का समावेश है। संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रीय और उपाध्यक्ष मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस अनुच्छेद के अंदर शामिल हैं, जो कि पूरा देश इन्हीं अनुच्छेदों से संचालित होता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है 5 से 11 तक।
भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। इस प्रकार बताया गया है। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। 7 है पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार पर। 8वां है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9वां किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर स्वतः समाप्त होगा। 10वां है नागरिकता के अधिकारों को निरंतर अनुच्छेद बनाए रखना। और 11वां है कि कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार से विनियमित करने के लिए संसद इस पे कार्य कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन सा अनुच्छेद है? 1 से 4 तक का अनुच्छेद है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश के व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र में भीतर वाणिज्यिक व्यापार और संभोग से संबंधित है। भारत के संविधान के व्यापार और स्वतंत्रता की आधारशिला रखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। भारतीय संविधान का भाग 4 में कौन से अनुच्छेद हैं? 36 से 51 तक है, जो नीति निर्देशक तत्व से है या आयरलैंड से लिया गया है। किस बात में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में यह कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद सी सही है। 12 से 35 तक के अनुच्छेद इसमें समाहित है, जो अमेरिका के संविधान से मेल खाता है। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी सही है। भाग 16 में किया गया है। हमारे संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 का तक यह प्रावधान किया गया है। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? भाग 12 के तहत यह प्रावधान किया गया है। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। यह आपातकाल शब्द का प्रयोग सीधे हिटलर से किया जाता है और भारत में इंदिरा गांधी जी से इसका ज़्यादा उल्लेख किया जाता है। आपातकाल प्रावधान संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान है। आपातकाल के 3 प्रकार के हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात, राज्य आपातकाल 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 3 बार लगा है। राज्य आपातकाल 356 लगभग 100 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी देश में नहीं लगा है। ये राष्ट्रपति के विशेष पावर हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है? भाग 10 में इसका उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान के भाग X में अनुच्छेद 244 से 244A के
7 अनुसूचित और जनजातियों के संबंधित प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल सकता है, जोड़ सकता है और घटा भी सकता है। यह उसका पावर है। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 14 में यह मिलता है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है? भाग 16 है। यह विशेष प्रावधान करता है। जैसे वीआईपी, वीवीआईपी आते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल की यह व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो यह भाग 17 से प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक शामिल है में भारत के आधिकारिक भाषा से निपटने का प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? अनुच्छेद 343 एक सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 है, सही है। राज्य संविधान भाग 4 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5 का ए, यही नहीं सही है। ऑप्शन सी नहीं सही है, बाकी ए, बी और डी सब सही है ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? भाग 3 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। भारत के संविधान का भाग 14A किसके बारे में बताता है? अधिकरण के बारे में यह बात करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाले भाग 3 अनुच्छेद 1235 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का विशेष अधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला अधिकार दस्तावेज है। इस संबंध में संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी अधिकारों का विधेयक से प्रेरणा प्राप्त की। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्यों में सरकार से संबंधित है। संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं छूट से संबंधित है? तो भाग 12 संबंधित है। संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A तक शामिल है। भारतीय संविधान का भाग
17 किससे संबंधित है? तो यह राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान भाग 17 343 से 351 तक अनुच्छेद तक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित लागू करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 है। तो एक बार थोड़ा रिवीजन देख लीजिए। भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 है। भाग 2 है नागरिकता, 5 से 11 है। भाग 3 है मूल अधिकार, 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। भाग 4 का ए है मूल कर्तव्य, 51 का है। भाग 5 है संघ, 52 से 151। भाग 6 है राज्य, 152 से 237। भाग 7 है राज्य, 238। भाग 8 है संघ एवं राज्य क्षेत्र यूटी, 239 से 242। भाग 9 है पंचायत, 243 से 243 तक। भाग 9 का ए है नगर पालिका, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 बी है सहकारी समिति, 243 से जेड एस से जेड टी तक है। भाग 10 है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, 244 से लेकर 244 से। भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र, 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि, 264 से 300 ए है। भाग 13 है व्यापार वाणिज्य, 301 से 307 है। भाग 14 है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 है। भाग 14 ए है ट्रिब्यूनल, 223 ए से 223 बी। भाग 15 है चुनाव, 224 से 229 ए। भाग 16 है विशेष उपबंध, 330 से 324। भाग 17 है भाषा, 343 से 351। भाग 18 है आपातकाल, 352 से 360। भाग 20 है संविधान संशोधन। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 269 से। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 है। भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, 393 से 395 अनुच्छेद तक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।